हम सब जिंदगी में किसी न किसी इशारे, किसी संकेत की तलाश में रहते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम उस संकेत को पूरी तरह गलत समझ लें। चलिए आज शेर और भेड़िए की इस कहानी में गोता लगाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारे नजरिए और जिंदगी के मकसद के बारे में कुछ बहुत ही गहरी बातें सिखाती है। कभी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हमें कोई इशारा मिला है, पर असल में हम उसका मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं और बाद में पता चलता है कि असली सबक तो कुछ और ही था। बस यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। तो कहानी है एक ऐसे आदमी की जो कह सकते हैं हमेशा आसान रास्ता ढूंढता था। उसकी जिंदगी का एक ही फलसफा था, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा काम निकल जाए। मतलब मेहनत करना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा ऐसे जुगाड़ में रहता था कि बिना काम किए ही पेट भर जाए। और उसकी यही आदत उसे एक दिन जंगल की तरफ ले जाती है, जहां उसकी पूरी सोच को एक जबरदस्त चुनौती मिलने वाली थी। हुआ ये कि सेब चुराने की कोशिश करते हुए वो पकड़ा गया। अब अपनी करतूत के अंजाम से बचने के लिए वो भागा और भागकर छिप गया पास के एक घने जंगल में। और इसी जंगल में उसे कुछ ऐसा दिखता है जो दुनिया को देखने का उसका नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो इसे भगवान का भेजा हुआ एक संकेत मानता है, पर सवाल ये है कि क्या वो उस संकेत को सही समझ पाता है। वो जो देखता है वो सच में हैरान करने वाला था। एक अपाहिज भेड़िया जिसके सिर्फ 2 पैर काम कर रहे थे, जंगल में बिल्कुल अकेला और लाचार। उसके मन में सवाल आया कि भाई इतना बेबस जानवर इस खतरनाक जंगल में आखिर जिंदा कैसे है। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगता है और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, ये भेड़िया ये जिंदा कैसे है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। एक ताकतवर शेर वहां आता है, लेकिन भेड़िए पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि वो अपने शिकार में से एक टुकड़ा उसे खिलाता है। ये रहम का एक ऐसा नजारा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और देखिए, उस एक पल में 2 बिल्कुल अलग अलग भूमिकाएं साफ नजर आ रही थीं। एक तरफ था भेड़िया जो कमजोर था, निर्भर था, और दूसरी तरफ था शेर जो ताकतवर था और देने वाला था। अब वो आदमी जो पहले से ही आलसी था, उसे तो जैसे अपनी सोच को सही ठहराने का एक बहाना ही मिल गया। वो तुरंत मान लेता है कि ये एक इशारा है। वो सोचता है, जरूर ये मेरे लिए भी एक संदेश है, मुझे बस इंतजार करना है और मेरा भी ख्याल रखा जाएगा। और अपनी इसी गलतफहमी पर पूरा भरोसा करके वो 2 दिनों तक बस इंतजार करता रहा। उसे उम्मीद थी कि कोई आएगा और उसे भी खाना देकर जाएगा, लेकिन कोई नहीं आया और वो भूख से मरने की हालत में पहुंच गया। अब जब वो लगभग उम्मीद छोड़ ही चुका था, कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ आता है। भूख से बेहाल उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़े ऋषि से होती है। वो उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता है, अपनी निराशा बताता है और आखिर में वही सवाल पूछता है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसकी आवाज में एक हताशा थी जब वो पूछता है, भगवान ने उस बेचारे भेड़िए पर तो रहम किया, लेकिन मुझ पर क्यों नहीं। उसका ये सवाल उसकी गहरी नासमझी को साफ दिखा रहा था। ऋषि का जवाब बहुत सीधा लेकिन इतना गहरा था कि उस आदमी की पूरी दुनिया ही पलट गई। वो एक आहा मोमेंट था जब सब कुछ साफ हो गया। तो इस पूरी कहानी का असली सबक क्या है? ये असल में 2 तरह की सोच, 2 माइंडसेट के बीच चुनाव करने के बारे में है। एक है भेड़िए की सोच और दूसरी है शेर की सोच। जरा इस फर्क को समझिए। भेड़िए की मानसिकता हमेशा ये सोचती है, मुझे क्या मिल सकता है, जबकि शेर की मानसिकता पूछती है, मैं क्या दे सकता हूँ। एक निर्भर है, दूसरा लीडर है। तो आखिरी सबक यही है कि जो रास्ता आसान लगता है, जरूरी नहीं कि वो सही रास्ता भी हो। कभी कभी जिंदगी हमें भेड़िया बनने के लिए नहीं, बल्कि शेर बनकर आगे बढ़कर बदलाव लाने के लिए चुनती है। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिंदगी ने हमें कौन सी भूमिका निभाने के लिए चुना है? क्या हम भेड़िए की तरह कुछ पाने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर हम शेर की तरह कुछ देने के लिए तैयार हैं?